हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमर बाय चिंकी डिम्पी। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ दिस ग्लैमरस लुक अमेजिंग वाओ। ये सीखने के लिए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, इसका फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पूरी वीडियो आराम से देखिएगा, उसको बिना स्टॉप किए, जो आप हमेशा देखते हैं। डोंट स्किप द वीडियो एंड डू लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इनका CTM करी, दैट इज क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक वेट वाइप और इनका फेस कर दिया क्लीन एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस टोनर टू टोन हर स्किन एंड जस्ट लेट इट ट्राई। क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था एयर में, तो आई एम जस्ट ड्राइंग इट विद अ फैन। तो गाइज, जब तक टोनर ड्राई नहीं होता है, हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करना होता है। तो लेट द टोनर ड्राई। ड्राई होने के बाद आई एम यूजिंग हेयर एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र एंड इट इज़ लाइक माय फेवरेट मॉइस्चराइज़र। इट इज़ एज वेल द प्राइमर ऑल्सो। इनकी स्किन थोड़ी ड्राई थी तो इनके लिए बहुत सुपर था बिकॉज इट वर्क्स ऑन ड्राई स्किन अमेजिंगली। तो मैंने यहाँ पे इनकी अच्छे से एम्ब्रोलिस से मसाज कर दिया। गाइज, जब भी एम्ब्रोलिस लगाओ, थोड़ा सा अच्छे से जस्ट गिव इट अ मसाज दैट इट गेट्स एब्जॉर्ब इन योर स्किन एंड जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, लाइक थोड़ा सा अंदर स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड देन अप्लाई द नेक्स्ट वॉट एवर द प्रोसेस इज। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है अच्छे से मसाज। देखिए, आई एम गिविंग इट एवरीवेयर, साइड ऑफ द नोज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी स्किन ड्राई होती है। तो इसीलिए हमेशा नोज की साइड में, अपने लिप्स के साइड में, ये दीज एरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अच्छे से क्रीम लगाइए, उसको अच्छे से प्राइमर लगाइए, जिससे कुछ भी आपका एरिया अनइवन ना लगे आफ्टर मेकअप, और कोई भी एरिया छूटे नहीं। इट शुड बी अ फ्लॉलेस स्किन एवरीवेयर। अब सबसे पहले मैं इनको लेंस लगा रही हूँ। आफ्टर मॉइस्चराइजिंग आई ऑलवेज कम टू माई आईज। तो लेंस इनके क्विकली से लग गए हैं, 2 मिनट में वेट करती हूँ, लेट इट सेट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद हर आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं कंसीलर लगा रही हूँ आईज पर। गाइस, जो सबसे हम आपने सुना ही होगा, मैंने अपनी और वीडियोस में भी बताया है, कंसीलर ओवर द आईलिड एरिया इज द फर्स्ट स्टेप फॉर आई मेकअप। क्योंकि उससे क्या होता है, आपके जो भी पिगमेंट्स होते हैं आई शैडोज के, और भी अच्छे से निकल के आते हैं। मतलब कि वो पॉप अप करते हैं, द कलर्स आर मोर विजिबल, इट पॉप्स अप। गाइस, लगाने का तरीका, जैसे मैं अपने ब्रश से अच्छे से इवनली लगा रही हूँ कंसीलर, दैट शुड बी बहुत छोटी सी, द क्वांटिटी शुड बी मिनिमल, ओनली द स्प्रेडिंग शुड बी नाइसली ऑल ओवर द लिड एरिया। ऐसे स्प्रेड करना है कि कहीं ज़्यादा भी ना हो और कहीं कम भी ना हो, शुड बी इवनली इवनली स्प्रेड। और देखिए कैसे मैं शेप देते हुए कंसीलर को लगा रही हूँ। मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हैंड में ली है एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विद द ब्लेंडर। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं साइड में टेप्स लगा रही हूँ, सो दैट मेरी जो आज की लुक है, दैट इज़ अ ग्लैमरस लुक एंड इट इज़ अ बोल्ड लुक, बोल्ड ग्लैमरस लुक। तो मुझे साइड में टेप लगाऊंगी मैं, जिससे पूरा आई मेकअप एक शेप प्रॉपर आए एंड इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट अ प्रॉपर शेप। देखिए कितने अच्छे से टेप लग चुकी है। ओ, माई क्लाइंट इज गेटिंग इरिटेटेड विद वन आई, तो लेट्स टेक हर लेंस आउट। तो गाइज, कई बार ऐसा होता है कि लेंस हमारा ठीक से नहीं लगता है, देयर इज सम डस्ट पार्टिकल और कुछ भी आईज में होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंस को दोबारा से निकाल के, इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक इट ऑफ अगेन एंड क्लीन इट थॉरली, अच्छे से क्लीन करके सॉल्यूशन से, एंड देन अप्लाई इट अगेन, अगेन फिक्स इट इन योर आईज। तो उससे क्या होता है, रादर देन गेटिंग इरिटेटेड लाइक फॉर 6-7 आवर्स, क्योंकि हम इतनी देर मेकअप रखते हैं, और तो उससे बेटर है कि हम एक बार निकाल के अच्छे से लगा लें। एंड आई एम श्योर दिस वर्क्स, दिस रियली वर्क्स, और उससे ठीक हो जाता है। देखिए, नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं इनको पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ। जो मैंने दिस कंसीलर लगाया है आइस पे, उसको पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ विद, आई एम यूजिंग हेयर अनस्थासिया का पाउडर एंड आई एम जस्ट लॉकिंग इट, जिससे कोई भी क्रीज लाइन ना आए। क्योंकि गाइस, जब भी हम आईलिड खोलते हैं तो देर आर ऑलवेज क्रीज लाइन, तो उसको हम लॉक कर देते हैं, तो आई शेडो अप्लाई होने के बाद भी देर इज लाइक नेवर क्रीज लाइन।
तो वो एक तरह से लॉक हो जाता है। तो देखिए अच्छे से अप्लाई कर दिया है पाउडर, डस्ट ऑफ भी कर दिया है एंड नाउ स्टार्ट विद आई मेकअप। मैं यहाँ पे क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ। दैट इज़ क्रिएटिंग क्रीज लाइन इज़ लाइक क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ एन आई कि हमारी आई एग्जैक्टली कितनी बढ़िया, व्हाट इज़ द एरिया टू वर्क ऑन। जब हम ये क्रीज लाइन क्रिएट कर देते हैं, देखिए आपको एक नीचे आईलेट कितनी प्रॉपर नज़र, प्रोमिनेंट एकदम नज़र आ रही है कि दिस इज़ माई आईलेट। क्या यू कैन सी इट क्लियरली इन द वीडियो। नीचे एक आईलेट क्रिएट हो गई है। अब इस आईलेट में हम जो भी वर्किंग करेंगे इसमें करेंगे टू प्ले विद कलर्स। देयर इज अ डेफिनेशन इन द आई गिवन। अच्छे से ब्लेंड करना है गाइस, दैट ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी मेकअप की। तो देखिए कितनी अच्छी से मैंने ब्लेंड कर दिया है एंड द प्रोसेस गोज़ ऑन ऑन द नेक्स्ट आई। सेम प्रोसेस, सेम हैंड, सेम। मैंने यहाँ पे क्रीसिंग वाला ब्रश लिया है एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट। तो अच्छे से ब्लेंड करते हुए, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आई ऑलवेज टेक अ वार्म शेड टू क्रिएट अ क्रीज कलर। ऑलवेज टेक अ वार्म शेड। अब मैं यहाँ पे अपना जो आईलिड एरिया है उस पे एक कलर डाल रही हूँ, दैट इज द बेस कलर। बेस कलर आई हैव टेकन हियर इज अ वेरी वेरी इट्स अ सॉफ्ट पिंक कलर। तो सॉफ्ट पिंक इसलिए लिया है मैंने बिकॉज जो आज इनकी ड्रेस है दैट इज सॉफ्ट पिंक, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ टच ऑफ पिंक इन इट। तो मैंने जो बेस कलर लिया है दैट इज अ सॉफ्ट पिंक कलर। तो अगेन जो हमारा आईलिड का कलर है दैट शुड बी सो वेल ब्लेंडेड इन क्रीज कलर, मतलब कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक अलग से ऑरेंज एक लगाया है वार्म कलर और नीचे अलग से पिंक कलर लगाया है। आप देखिए कितना अच्छे से मर्ज हो गया, इट्स लुकिंग लाइक वन शेड जो एक नीचे से ऊपर ग्रेजुअली ट्रांजिशन हो रहा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड देयर इज नो हार्श लाइन एज वेल कि हमने अलग अलग से लाइनें खींच दी है। नो, makeup should be very well defined. There should not be any harsh line. There shouldn't be any different shades visible on your face. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक हमने अलग इधर कलर लगा दिया, इधर अलग कलर लगा दिया। नो, the transition of the color should be very nicely, कि कुछ भी अलग अलग से कलर नहीं लगना चाहिए। सो देखिए आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट सो थरली ऑन अनदर आई एज वेल। तो लेफ्ट एंड राइट द प्रोसीजर शुड गो सेम वे। मैंने एक टोन और थोड़ा सा डार्कर लेके एक राइट आई में आप देखेंगे थोड़ा सा डार्क किया है। अगेन आई एम डूइंग द सेम विद द लेफ्ट आई and now you can see the definition of the eye is coming so nicely। जो गाइस हमारी आईज होती हैं दैट शुड लुक लाइक बादामी आंखें, एकदम नशीली बादामी आंखें जब हम खोलें तो। आप देखिए आई एम डूइंग दिस आज बहुत अमेजिंग सी एक हम लुक क्रिएट करने वाले हैं। जो हमारा इनर कॉर्नर होगा वो मैं थोड़ा सा डार्क देने वाली हूँ, डार्क प्रॉपरली ब्लैक कलर। तो इस ब्लैक कलर के लिए आज मैंने ले लिया है मेबलिन का काजल एंड उससे मैंने थोड़ी सी कर दी है कारीगरी। सो लेट्स स्टार्ट इट ऑन आई। देखिए कैसे मैंने उसको बस बना दिया है कुछ शेप। और आज पता नहीं ऐसे ही मन में आ रहा था कि लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू, तो मैंने उसको अंदर से थोड़ा सा फिलिंग कर रही हूँ। देखिए कैसे आई को मैं एक शेप दे रही हूँ, जैसे हमारी आई अंदर से पतले अंदर से जो इनर कॉर्नर होते हैं पतले निकल के ऊपर जाते हैं ना, ऐसे ही सेम मैंने उसी को लुक क्रिएट कर दिया एक पेंसिल से। और पेंसिल से नहीं, बेसिकली इट इज़ अ मेबलिन काजल। आई एम यूजिंग अ लाइनर पेंसिल लाइनर ब्रश हियर, और उसको मैं अंदर फिलिंग कर रही हूँ अब। देखिए यू कैन सी इट इन द वीडियो। और फिलिंग करने के बाद मैंने हुडा की पैलेट ली है। हुडा की पैलेट लेके मैं उसको, उसमें ब्लैक कलर है, इट्स अ वेरी नाइस ब्लैक कलर, जेल ब्लैक कलर है बेसिकली, क्रीमी, इट्स अ क्रीमी ब्लैक कलर। उसको मैं उसमें धीरे थोड़ा थोड़ा फिल कर रही हूँ सो दैट इट इट डजंट लुक सो हार्श। एकदम क्रीमी ब्लैक कलर निकल के आना चाहिए। बेसिकली द आइडिया हेयर इज यू टू गिव इनर कॉर्नर डार्कर एंड जो साइड में भी होगा दैट विल बी ऑल्सो डार्क। तो मैं बिल्कुल देखिए दिस प्रोसेस इज टेकिंग टाइम, इट ऑब्वियसली टेक्स टाइम, क्योंकि हमें इनर कॉर्नर को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। और गाइस ब्रशेस ऐसे चलना चाहिए दैट ब्रश शुड बी वेरी प्रिसाइज ब्रश अकॉर्डिंग टू द लिड एरिया, क्योंकि हमारा जो इनर कॉर्नर होता है वो बहुत
थिन एरिया होता है, तो ब्रश लेना है वो हमें बहुत पतला लेना है, जिससे कि जो आई शेडो है, जो भी हम कलर यूज़ कर रहे हैं, वो हर जगह फैलना नहीं चाहिए। इट शुडंट बी लुकिंग सो ड्रास्टिक। इट शुड लुक लाइक जो आपका विद इन आईलिड एरिया है, उसी में ही एग्ज़ैक्ट कलर आए। तो यही प्रोसेस में जो आउटर कॉर्नर में मैंने एक अपना विंग बनाया है, उसी विंग के ऊपर मैं अपना थोड़ा-सा शैडो लगा के आई एम जस्ट एनहांसिंग इट। उसको जो मैंने पतली सी काजल से लाइन खींची थी, लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं उसके एजेस के ऊपर डार्क ब्लैक कलर का जो क्रीमी आई शैडो है, दैट इज़ फ्रॉम हुडा पैलेट, उस पे लगा रही हूँ, सो दैट एक आप देखें ग्रेजुअली कितनी एक विंग शेप आ गई है आईज की, बहुत डिफाइन। अब हम जो भी हमारा एरिया है, वी विल प्ले इन दिस एरिया, मतलब कि वॉट एवर द कलर हैज टू बी पुट, वी विल पुट इट इन दिस लिड एरिया। और अब देखिए मैं ऊपर से भी यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफाइन आ चुकी हैं आईज। आई एम पुटिंग द सेम हियर, थोड़ा सा आई शेडो डार्क करके, बेसिकली जो मैंने जितने भी कॉर्नर से उनको डार्क कर दिया है। तो यू जस्ट सी द प्रोसेस, कैसे मेरे हाथ चलते हैं, ब्रश कैसे यूज़ करना है। और गाइस इसके लिए भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए, डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज, डेफिनेटली। और साथ में गाइज ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर भी करेगी कि हाँ, माय व्यूअर्स आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड दे हैव क्वेश्चंस, तो दैट विल मोटिवेट मी टू पुट मोर एंड मोर वीडियोस, एंड इट विल रियली कीप मी मोटिवेटेड। एंड यू गाइज आर माई इंस्पिरेशन। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरी वीडियोस सब लोग पसंद कर रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग मोर ऑफ क्वेश्चंस, मोर ऑफ वीडियोस। तो ये दिस विल कीप मी पोस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोस। तो अब देखिए बातें करते करते हमारी इतनी लुक कंप्लीट हो गई है कि हमारी एक पूरी आई डिफाइन हो चुकी है। देखिएगा इस ब्लेंडिंग में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो अभी मैं थोड़ा-सा ब्राउन कलर लेके भी इसको, अब थोड़ा-सा ब्लैक एंड ब्राउन को मैं मर्ज कर रही हूँ। इसी का एक ब्राउन कलर है हुडा की पैलेट में, मैंने उसका ब्राउन कलर लेके आई एम जस्ट मर्जिंग इट नाउ। गाइस आउटर कॉर्नर्स डार्कर से लेकर जब मैंने ब्लैक दी, ब्लैक से ब्लैक आई शैडो लगाया, अब मैं धीरे-धीरे उसको ब्राउन में मर्ज कर रही हूँ, सो दैट डार्क से बीच में थोड़ा ग्रेजुअली एक ट्रांजिशन फॉर्म हो फ्रॉम डार्कर टू लाइट। द आउटर कॉर्नर्स आर डार्कर एंड मिड में आई वांट द लाइटर, इट टर्न्स इनटू द लाइटर, लिटिल बिट लाइटर शेड। तो देखिए कुछ ऐसी अभी आँखें लग रही हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि एक आँखें अलग से चिपका ली हैं, बट बिलीव मी अभी जब पूरी आई लुक निकल के आएगी, देन यू विल रियली लव इट। और देखिए कैसे अभी वी अलग से नज़र आ रहा है, और सब तो ये सब बहुत अलग से अभी दिखने वाला है धीरे-धीरे, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो अब मैं यहाँ पे एक बहुत डिफाइन, बहुत ही पतला सा ब्रश लिया है, एंड आई एम क्रिएटिंग अ लाइन विथ कंसीलर। देखिए कैसे मैंने डाउनवर्ड एक लाइन क्रिएट करी है। आई वाज थिंकिंग कि अब मैं क्या करूँ? क्या लाइन ऐसे ही छोड़ दूँ? अभी दिमाग में यही चल रहा था कि थोड़ा-सा डिफरेंट करने का तो मन है, पर जब मैंने ये लुक देखी तो मुझे थोड़ा-सा कुछ मिसिंग लग रहा था। आई फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग टू इट, देयर वाज़ समथिंग मिसिंग। देन आई थॉट जो नीचे है ये हमारा मिडल, दैट इज़ आईबॉल एरिया, उसपे मैंने सबसे पहले थोड़ा-सा फ्रॉस्ट कलर लगाया है टू गिव इट अ ट्रांजिशन। एंड यहाँ पे मैंने पिंक सिल्वरिश कलर का फ्रॉस्ट कलर लगाया है। एंड द पैलेट हियर आई एम यूजिंग इज अनास्तासिया का पिंक कलर पैलेट। गाइस बहुत ही अच्छे पिगमेंट्स हैं, मज़ा आ जाएगा, यूज़ करके देखना। बहुत ही अच्छे पिगमेंट्स हैं, मतलब अमेजिंग कलर्स। बिल्कुल एक पर्पल पैलेट है, एक पिंक पैलेट है। पिंक में बिल्कुल पिंक फैमिली के हैं, पर्पल में बिल्कुल पर्पल फैमिली के हैं। इट्स अमेजिंग। तो इनका जो कलर था ना, पिंक कलर ड्रेस का था, एंड देयर वाज सिल्वर, तो मेरे को दोनों कलर इस पैलेट में मिल गए थे। बहुत ही प्यारी पैलेट है। और इसके ऊपर मैंने एक हॉल वीडियो भी बनाई है एग्जैक्टली, जिसमें मैंने दिखाई है कि ये पैलेट में क्या कलर हैं, क्या शेड हैं, द पिगमेंट्स, एवरीथिंग यू कैन चेक आउट इन माय वीडियोस। और अब मैंने क्या किया कि अभी भी मुझे थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही थी। देन आई थॉट कि मैं इन पे जो मैंने जो लाइन क्रिएट करी है, इस पे थोड़ा सा स्टड लगाती हूँ।
तो एग्जैक्टली जो लाइन है, जो मैंने कंसीलर लाइन बनाई है, उस पर मैं स्टड्स लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ड्यू ग्लू। बहुत ही प्यारी ग्लू है, एग्जैक्टली थोड़ी सी क्वांटिटी में निकलती है बिकॉज इट्स इन अ ट्यूब फॉर्म। तो एक एक स्टड के ऊपर देखो थोड़ा मेहनत का काम है और बहुत ही फिनिशिंग का, बारीकी का काम है। जैसे डायमंड में डील करते हो ना गाइस, वैसे ही धीरे धीरे आपको एक अपने टूल पे अपना डायमंड लेना है, आधा जो है स्टड लेना है, एंड देन जस्ट थोड़ा सा ग्लू लगाना इन अ वेरी मिनिमम क्वांटिटी। अगर ज़्यादा लगा दिए तो समझ लो सारी आपका जो स्टड का ऊपर है उस पर ग्लू आ जाएगा और जो उसकी शाइन है दैट विल गो। सो गाइज़ बहुत प्रिसाइजली आपको ये स्टड्स प्लेसमेंट करनी है, बिल्कुल भी अगर इधर उधर हो गई है तो लाइन बहुत बुरी लगेगी। एंड मोर ओवर द ग्लू पार्ट जो मैंने आपको बताया है, अब मुझे एक आइज़ पे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइज़, आई एम लविंग इट। द जो जो लुक निकल के आ रही है, देखिए कितनी फिनिश्ड लुक लग रही है। वाओ, आइज़ एकदम कंप्लीट लग रही हैं अभी। और मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे भी स्टड्स लगाने चाहिए। चलो लेट्स सी, पहले मैं फेस करती हूँ, अगर मुझे इनकम्प्लीट लगेगा तो मैं इनर कॉर्नर पे भी स्टड्स लगाऊंगी। देखिए कितनी प्यारी लुक निकल के आई है। एंड आई एम जस्ट वाइपिंग हर फेस ऑफ, क्योंकि जितना भी मैंने आई शेडो लगाया था, क्या होता है आई शेडो का हमेशा फॉल आता है फेस पे, तो उसको बेटर होता है कि हम हमेशा फेस एंड में करें आइज़ कंप्लीट करने के बाद। तो उससे आपका जो प्राइमर वगैरह है सब बाद में लगाएं तो ऑलवेज़ बेटर रहता है, क्योंकि वो सब वाइप ऑफ हो जाता है। तो आई ऑलवेज़ लाइक टू डू माई आइज़ फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ YSL का। YSL का प्राइमर गाइज जेल बेस्ड प्राइमर है एंड इट इज़ वेरी गुड प्राइमर। इनकी ड्राई स्किन थी तो मैंने पहले एम्ब्रोलिस लगाई थी। एम्ब्रोलिस के ऊपर मैंने थोड़ा सा YSL का प्राइमर लगाया है, जिससे मेरा बहुत अच्छे से फाउंडेशन वगैरह ग्लाइड हो। और इनके फेस पे ना ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं थी, पिगमेंटेशन इन द सेंस देयर वाज नॉट डिसकलरेशन। तो मैंने क्या किया, आई डोंट वांट टू गिव वेरी लाइक सो मच लेयर ऑन हर फेस बिकॉज शी हैड ड्राई स्किन। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कंसीलर लगाया, दैट इज़ लाइक 2 टोन्स डार्कर देन हर फेस कलर, फेस टोन। तो लगा के एग्जैक्टली मैंने जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे लगाया और अच्छे से ब्लेंड कर दिया। देखिए ब्लेंड करते करते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो इनका कहीं कहीं डार्क एरिया था, बहुत स्लाइट सा था, दैट कैन बी कवर्ड डायरेक्टली विद द कंसीलर, देयर वाज नो नीड फॉर करेक्टर। अब लगाते ही ऐसा लग रहा है कितना एक सिंगल टोन निकल के आया है। अभी थोड़ा सा ये हमारा क्या है, 2 टोन्स डार्कर हमने लगाया है, तो इसको अब बैलेंस करने के लिए देखिए कितना एक परफेक्ट शेड निकल के आया। आई मीन देयर इज़ नो लाइक डार्क एंड लाइट कलर जो टोन होता है, एक टोन आ गई है कलर की। तो and now over concealer I'm using foundation here. Foundation I've used here is of NARS का मैंने यहाँ पे पंजाब एंड सिडीज़ कलर मिक्स किया है बिकॉज हर टोन वॉज नॉट लाइक डार्क ऑल्सो, और मेरे को एग्जैक्ट उनका टोन लाने के लिए आई हैव यूज्ड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ बोथ द शेड्स। गाइस जब भी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ हाफ पोर्शन में लगा के उसको फटाफट से ब्लेंड करती हूँ, बिकॉज जो फाउंडेशन होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो बहुत जल्दी ड्राई होने के लिए रहता है। जब ड्राई हो जाएगा तो वो ब्लेंड होने का एक प्रॉपर देयर विल बी मोर डिफ़िकल्ट इन ब्लेंडिंग। तो जल्दी से जितना सा लगाओ उसको हाथ के हाथ ब्लेंड करते रहो, एंड द ब्लेंडिंग शुड बी इन अ डैबिंग वे। एंड आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गीला है या बहुत ज़्यादा ड्राई है, इट शुड बी प्रॉपरली डैम। सेम वे मैं अब राइट साइड में भी देखिए कैसे फाउंडेशन लगा रही हूँ, थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाते हुए कि मेरे फाउंडेशन ड्राई ना हो। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था आई नीड मोर फाउंडेशन, मैंने वहाँ पे लगा के एंड आई विल जस्ट ब्लेंड इट अगेन। ब्लेंडिंग बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए गाइज। ब्लेंडिंग मतलब फाउंडेशन लगाने में तो इट टेक्स लाइक अराउंड 15 to 30 सेकेंड्स, पर ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि गाइज जब ब्लेंडिंग अच्छे से होगी तो स्मूथनेस फेस पे आएगी आपके, केकी नहीं लगेगा फेस, फाउंडेशन अच्छे से आपकी स्किन में जाएगा एंड इट विल लुक लाइक योर ओन कलर टोन, ओन स्किन। तो अब हमने अच्छे से उसको ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके ब्लेंड कर दिया है फाउंडेशन को। देखिए कितना प्यारा कलर इनका एग्जैक्टली निकल के आ रहा है, देयर इज़ लाइक नो मार्क्स। इनके थोड़े थोड़े जो मार्क्स है वो भी छुप गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें
लेयर देनी ही पड़ती है कंसीलर की, करेक्टर की। यू कैन ऑलवेज डायरेक्टली पुट कंसीलर, बट कंडीशन अप्लाई ऑलवेज, वो हमें अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू कलर शेड, सब चीज़ देखते हुए वी टेक द डिसीजन ऑन द स्पॉट। तो गाइज़ अब मैंने अच्छे से देखिए मैं कैसे डैप डैप करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट इट मर्ज इनटू द स्किन प्रॉपरली। कहीं पे भी डार्कर लाइटर अनइवन, कहीं पे ज़्यादा कम कुछ नहीं होना चाहिए। और अब मैंने सीधा उनको अपना पाउडर से लॉक कर दिया है। पाउडर हम हेयर यूजिंग इज़ अनस्तासिया का बनाना कलर। देखिए कितना अच्छे से मैंने उनको प्रॉपरली सब लॉकिंग कर दिया है। इससे क्या होगा, अब हमें कुछ भी क्रीज लाइन फेस पे नहीं आएगी। जैसे हमने आई शैडो का कलर कंसीलर लगा के लॉक किया था, वह ऐसे ही हमने फेस पे पूरा प्रेप करके जब भी हम क्रीम का करते हैं हम उसकी पाउडर लॉकिंग कर देते हैं एंड जस्ट डस्ट इट ऑफ। अब मैं आई एम कमिंग टू द ब्राउ एरिया। ब्राउज़ में अब सबसे पहले मैं इनका कॉम कर रही हूँ ब्राउज़, क्योंकि इनकी थोड़ी सी हैवी ब्राउज़ थी, मतलब डेंस थी और कहीं कहीं बाल आगे पीछे थे, तो आई एम जस्ट कॉमिंग इट कि नेचुरली कहाँ पे ग्रोथ है। आईब्राउज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया गाइज। बहुत आप आईज़ देखेंगे, आईज़ विदाउट आईब्रोज आर लाइक इनकम्प्लीट। तो हमें आईब्राउ का शेप इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले आप कॉम करिए आईब्राउज़ को, उसका देखिए कि डायरेक्शन कहाँ जा रहा है आईब्राउज़ का। डायरेक्शन कॉम करके मैंने यहाँ पे मैं आईब्राउ फ्रीज़ लगा रही हूँ। फ्रीज़ दैट इज़ फ्रॉम अनस्तासिया ओनली। आईब्राउ फ्रीज से क्या होता है, जेल होता है, इट्स अ जेल फॉर्म। देखिए मैंने होल्ड भी करी थी डब्बी, और इसका भी मैंने अपना हॉल वीडियो बनाया था। यू कैन सी in my haul video how to use a gel, this Anastasia gel brow freezer, and how to use and what is the price, everything I have mentioned there. इससे क्या होता है गाइस, हमारा जो बाल है आईब्राउज के वो फ्रीज़ हो जाते हैं एक जगह पे, जैसे हम बालों में जेल लगाते हैं, एंड देन जो अनइवन ग्रोथ होती है दैट गेट्स इनटू द इवन। और उसके बाद हम आराम से अपना ब्राउ दैट ब्रश लेकर, मैंने यहाँ पे ब्राउ जो अपना आई हैव यूज्ड हेयर पोमेड from that is also from Anastasia, and it's fabulous guys. I've used dark brown color here. और इनर जो ब्राउज होती हैं उनको बिल्कुल लाइटर हैंड से करना होता है, और बीच में जहाँ डेंस होती है थोड़ा सा अच्छे से लगा के आप प्रॉपरली कॉम करिए। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से शेप निकल के आएगी, एंड इट इज़ लुकिंग सो, यू कैन सी सो नाइस। अब नाउ आई कम टू द कंटोर पार्ट। कंटोरिंग मैंने कर रही हूँ फ्रॉम अनस्तासिया का पैलेट है। इट्स अ वेरी नाइस पैलेट। इसमें कंटोरिंग आपका, एंड यू हैव बनाना पाउडर ऑल्सो। तो यहाँ पे 3 शेड हैं इसमें कंटोरिंग की। तो अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन आप हमेशा यू कैन यूज़ वट एवर द कंटोरिंग कलर यू थिंक इज़ परफेक्ट फॉर द परफेक्ट स्किन टोन। आप देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी से शैडो लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है देयर इज। अब जो ये लाइन है आपको अच्छे से ब्लेंड करनी है। देयर शुडंट बी लाइक अ लाइन हियर। लाइन कभी मत ड्रॉ करना गाइस मेकअप में, नो। ऐसा लगना चाहिए कि देयर इज़ अ शैडो क्रिएटेड, एक 3D लुक देनी है आपको फेस को। मैंने उनको बना के एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट प्रॉपरली। तो इनके फेस के अकॉर्डिंग जो इनका फेस कट, आई कैन सी इट्स लाइक अ स्क्वायर टाइप। तो जहाँ जहाँ पे इनकी कंटोरिंग की ज़रूरत थी, दैट यू हैव टू कट दैट एरिया, यू हैव टू क्रिएट अ 3D लुक, अ शैडो देयर। जो इनका फेस थोड़ा सा मुझे स्लिम करना है, तो अकॉर्डिंगली गाइज आपको स्टडी करके फेस की कंटोरिंग करनी है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आता है कंटोरिंग करने में। देखिए अब मैं नोज़ कंटोरिंग कर रही हूँ। नोज़ कंटोरिंग फीकी फीकी नाक बनानी है इनकी। इनके आई पे इनकी नोज़ पे थोड़ा सा आगे बॉल टाइप है, आई विल कट दैट, एंड बिल्कुल स्लीक सी नोज़ लगनी चाहिए। उसके लिए मैं बीच में हाईलाइटर करके, दिस इज़ द वे वी शुड डू कंटोरिंग। तो कंटोरिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आप स्टडी करके अपना फेस का अकॉर्डिंगली यू क्रिएट अ 3D लुक। अब मैंने यहाँ पे इनके ब्लश ऑन आई एम यूजिंग है फ्रॉम P. Louis. इट्स P. Louis पैलेट्स, अमेजिंग पैलेट, अमेजिंग पिगमेंटेशन, एंड देयर आर सो मैनी शेड्स, लाइट डार्कर।
तो अकॉर्डिंगली ऑलवेज़ यूज़। गाइस मेरे को तो पसंद आता है, मैं 2-3 कलर हमेशा मिक्स कर देती हूँ, तो बहुत ही प्यारा सा शेड निकल के आता है, क्योंकि लाइटर भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। अभी फ़ोटो में अच्छे से निकल के आना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा डार्कर किया है उसको। एंड वो क्या होता है, थोड़े ग्रेजुअली बाय द टाइम लाइक 1 आवर 2 आवर्स निकलते हैं, तो वैसे ही वो फेस में सेट हो जाता है। अब मैंने हाईलाइट भी कर दिया। हाईलाइट करने के बाद मेरी आई लैशेस तो रह ही गई, तो मैं यहाँ पे फटाफट से आई लैश लगा देती हूँ जस्ट टू कम्प्लीट माई लुक। आई लैश लगाने से पहले मैंने टाइट लाइनर लगा लिया था। टाइट लाइनर लगा के ड्यू की ग्लू लगा के आई लैशेस पे उसको 2 मिनट्स ड्राई होके, थोड़ा सा ड्राई चाहिए, नॉट दैट फुल्ली ड्राई ऑल्सो, बट सेमी ड्राई करके देन अप्लाई आई लैशेस। और अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि नाउ आई एम आई कुड मेक इट आउट, जो मैं आपको कह रही थी कि मेरे को थोड़ा सा एंड में मैं देखूंगी कुछ भी मिसिंग लगेगा देन आई पुट स्टड्स। तो मैंने थोड़ा सा स्टड्स और लगाए एंड डिम्पी वॉज सेइंग कि ये अच्छे लग रहे हैं, पर थोड़ी सी प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो रही थी। तो अभी अच्छे से लग गया स्टड्स एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स हाईलाइट हर आईब्राउ बोन। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शायद सामने वाला देखता है तो वो अलग अलग सी चीज़ें नहीं देखता, बट ओवरऑल जब लुक आती है तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ मैटर करती है। इवन एक डॉट भी अगर इधर से उधर लग जाता है तो इट रियली मैटर्स अ लॉट। तो आईब्राउ बोन मैं हाईलाइट कर रही हूँ एंड बहुत ही यू हैव टू टेक अ प्रिसाइज ब्रश फॉर इट। मोटा लिया तो वो नीचे तक आ जाएगा आईलेट तक। आपको ना आईलेट पे नहीं चाहिए, एग्जैक्टली इट शुड बी ओवर द बोन। तो एक बहुत पतला प्रिसाइज सा ब्रश लेना होता है। अब ब्रश लेकर आईब्राउन हाईलाइट करने के बाद अब मेरा क्या क्या रह गया, वॉज जस्ट वंडरिंग। अच्छा, मेरा काजल रह गया है। काजल के बाद आई हैव टू डू माई अंडर आई ऑल्सो, और आई थिंक रेस्ट इज़ कम्प्लीटेड। तो गाइज अब मुझे बताना कि मैं इनर कॉर्नर पे स्टड्स लगाऊं कि नहीं, बिकॉज़ मुझे अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। जैसे जैसे लुक कंप्लीट हो रही है मेरा मन कर रहा है थोड़े से स्टड्स, लाइक 2-3 स्टड्स इनर कॉर्नर पे भी लगाऊं। आई थिंक आई शुड गो विद इट। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको फिक्सिंग कर देती हूँ पहले फिक्सिंग स्प्रे से, एंड देन आई विल मूव फर्दर। लेट्स डिसाइड, लेट इट ड्राई फॉर अ सेकेंड। इतने मैं अपना थोड़ा सा इमेजिन करती हूँ कि हाउ इट विल कम आउट टू बी। ड्राई करते करते मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट ही लग रहा है, मेरे को लगता है लगा ही लेना चाहिए। देखते हैं कैसी लुक निकलती है। तो देखिए आईज़ तो बहुत सुंदर लग रही हैं, इट कमिंग आउट ग्रेजुअली, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम काली भूतनी, ऐसा भी नहीं लग रहा है। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। अब मैं अंडर आई, अभी मैंने कहा था अंडर आई रह गई है मेरी काजल, तो मैं अंडर आई कर रही हूँ सबसे पहले। एंड गाइस मुझे मन कर रहा है कि इनको वाइट काजल लगाती हूँ। तो अंडर आई करने के बाद आई एम डूइंग इट विद माई पिंक पेंसिल। आई गॉट वाइट काजल हेयर फ्रॉम रीकोड। तो इनकी मैं वाटर लाइन पे आज वाइट काजल लगाने का मन है, क्योंकि इट्स अ बोल्ड लुक तो बहुत प्यारी निकल के आएगी। और आईज़ क्या है, ऊपर ब्लैक है, पूरी डार्क के साथ में अगर वाइट काजल देते हैं तो लेट्स सी कैसी लुक क्रिएट होती है। तो मैं इनकी वाइट काजल दे रही हूँ, देखिए वाह अच्छी लग रही है ना। हाँ, इट इज़ लुकिंग नाइस। अब मैं दूसरी आई पे भी लगाती हूँ, अच्छी लग रही है। गाइस कभी भी ना, वेन एवर यू फील लाइक कुछ अच्छा नहीं लग रहा, देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ रिमूविंग इट। कभी घबराना मत मेकअप में, एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड, एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड। सब कुछ ठीक हो सकता है। कुछ भी आपको लगे अच्छा नहीं लग रहा, कभी ट्राई करने से घबराना मत। ऑलवेज ट्राई इट, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ कैसी किस पे अच्छी लग रही थी या नहीं लग रही थी। तो ऑलवेज़ गिव इट अ ट्राई। देखिए कितनी अच्छी काजल लग रही है। इट्स लुकिंग गिविंग अ वाटर लाइन वेरी रिफाइंड, बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं जो नीचे अपनी अंडर आई है इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगी। आई विल डू इट विद अ पिंक पेंसिल, क्योंकि मैंने ऊपर पिंक हल्का सा दिया था, तो पिंक पेंसिल ही मैं अंडर आई में लगाऊंगी और फिर उसको आई शैडो से मर्ज कर दूंगी, जिससे जो पिंक पेंसिल लाइन की भी क्या होगा, वो लाइन्स ही नज़र नहीं आनी चाहिए कोई भी। आई डोंट लाइक गिविंग लाइन्स। तो क्या होगा कि जो आपका वाइट काजल है प्लस पिंक पेंसिल है प्लस आई शेडो है, सब चीज़ आपस में मर्ज हो जानी चाहिए, कोई भी एक अलग से लाइन क्रिएट नहीं होनी चाहिए।
देखिए अभी आई एम यूजिंग हेयर पेंसिल एंड देन आई मर्ज इट विद आई शेडो कलर। देखिए कितनी प्यारी आईज लग रही हैं। अभी मैं आई शेडो से और कर रही हूँ। आई एम डूइंग इट विद माई आई शेडो कलर नाउ। देखिए कितना एक ब्यूटीफुल मर्ज लुक आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा वाइट काजल भी बहुत अलग से ड्रास्टिक लग रहा हो। इट्स गिविंग अ कंप्लीट लुक। अभी आप एंड में और देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना गाइस कि आपको ये लुक कैसी लगी। आई विल जस्ट वेट फॉर योर कमेंट्स। अब दूसरी आई पे भी मैंने ब्रश से लेकर उसको मर्ज कर दिया पेंसिल को एंड इट इज़ कमिंग आउट सो ब्यूटीफुली। मेरी लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? डिम और ये डार्कर कैसे हो रही है? एनीवेज लेट्स गो फर्दर नाउ। अब मैं आती हूँ द फाइनल लिप एरिया एंड इट्स ट्रिकी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सबकी लिप शेप अलग होती है गाइस। फेस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होता है? यही आर्ट होती है कि मेकअप इज़ एन आर्ट, कि आप सबके फेस स्ट्रक्चर सब कुछ सब एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो यू हैव न्यू चैलेंज, यू हैव न्यू लुक। तो बहुत ही मज़ा आता है गाइस। मुझे तो मेकअप करने में आई जस्ट लव, क्योंकि एक ही चीज़ कॉपी नहीं होती रहती है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। हर बारी कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बारी नई लुक आती है। तो देखिए गाइज यहाँ पे अब मैंने लिपस्टिक लगानी शुरू कर दिया। सबसे पहले आई एम डिफाइनिंग हर लिप्स, दैट इज़ विद अ लिप ब्रश, लिप लाइनर ब्रश। जो बिल्कुल पतला वाला होता है इससे लगाना गाइज वो ज़्यादा इजी रहेगा, बिकॉज़ अगर जो लिप लाइन ऊपर नीचे फैल गया तो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, बिकॉज इट्स अ क्रीमी। तो शेप बननी बहुत मुश्किल हो जाती है। सो सबसे पहले आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिप शेप बनाइए और उसके बाद अंदर फिलिंग कर दीजिए। एंड इफ़ यू फील like the color is incomplete, then you can always play with colors, use another color, mix the color. यहाँ पे मैं सोच रही थी इनको आज थोड़ा सा आई वांटेड टू गिव न्यूड लिप कलर, क्योंकि इनकी ड्रेस पिंक में है। तो हाँ डेफिनेटली आई गिव इट इन अ पिंक टच ओनली, बट पिंक न्यूड देती हूँ। देखो मैंने 2-3 शेड मिक्स फ्रॉम अ पैलेट, पिक्सी पैलेट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेट। इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूड कलर्स हैं, डार्कर भी हैं। यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मेक कलर्स। देखिए कितनी प्यारे कलर्स हैं, यू कैन सी इन माई पैलेट। और इस पर भी मैंने हॉल वीडियो बनाई है गाइज। आपको प्रिसाइजली अगर ये पैलेट देखनी है, यू कैन गो इन माई हॉल वीडियो ऑफ दिस पैलेट। और आपको ढंग से मैंने इसमें सारे शेड्स भी दिखाए हैं, इनके टेक्सचर्स भी दिखाए हैं। देखिए ब्यूटीफुल, द शेड हैज़ कम आउट टू बी ब्यूटिफुल। कितने प्यारा शेड आता है। इट्स लाइक सो मैनी लिप कलर्स इन वन सोल्यूशन। आपको बहुत सारे लिप कलर्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैरी भी कर रखे हैं, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग कि आपको लगता है यार ये वाला कलर नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज गेट फ्रॉम दिस लिप पैलेट। तो बहुत ही आराम से लिप कलर, लिप फिलिंग करते हुए देखिए कितना प्यारे की लिप शेप आई है और बिल्कुल बैलेंस्ड लिप लग रहे हैं। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शेड जो मुझे चाहिए था एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हर ड्रेस, अकॉर्डिंग टू हर मेकअप। बहुत सूट कर रहा है। आई एम जस्ट लविंग इट। तो इनके हेयर स्टाइलिंग करने के बाद हो गई है मेरी हसीना तैयार। वाओ व्हाट अ हेयर स्टाइल, बहुत ही सुंदर सी लुक क्रिएट करिए। देखिए आईज़ कितनी प्यारी लग रही हैं, एक एक स्टड चमक रहा है। इनर कॉर्नर में भी मैंने स्टड्स लगा दिए थे। वाओ इट्स लुकिंग अमेजिंग। लुक एट द फ्लॉलेस स्किन गाइज। अगर आपको ये लुक पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना थोड़ा सा प्यार देना, कमेंट देना, सो दैट विल इंस्पायर मी। आई विल पुट मोर एंड मोर सच वीडियोज़। और आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर, डू like my videos and subscribe my channel for more such videos. I would really appreciate your love. Thank you so much. See ya. Bye. Namaste.